हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 चैप्टर। हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 6 चैप्टर लीनियर न्यूक्लियोरिटी आपने 10वीं में भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज इसके क्वेश्चन भी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम केवल 6.1 को कंप्लीट करेंगे। जैसे इसमें एक बार ध्यान रखना, 3 ही चीज़ें बताऊँगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। आपने इक्वल टू के क्वेश्चन बहुत सोल्व किए, लेस देन ग्रेटर देन के हम आज कर लेंगे। किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। कोई नई चीज़ नहीं बताने वाला, पिछली क्लास में आप सब कर कर आए हो। जैसे पहला क्वेश्चन देख लो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जब मारते हैं 21x लेस देन 100 और आपको बताना है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए इंटीजर। सबसे पहले x की वैल्यू निकालो, 100/21 कट सकता है? नहीं। तो ये किस पे जाएगा बेटा? 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। और पहले पार्ट में इसने कहा है कि x की वैल्यू बताओ जो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। 4 पॉइंट समथिंग से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो आपसे पूछे। नेचुरल नंबर यही तो होते हैं, वो जो आपको मैंने लिखकर दिखा दिए। सेकंड पार्ट में इसमें क्या है? रियल नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की बात करूं तो 4, 3, 2, 1, 0, -1 कहां तक? -इन्फिनिटी तक। मुझे नहीं पता, लेकिन इंटीजर नंबर 4 से कम सारे इंटीजर नंबर इधर के सारे कवर हो जाएंगे। आपको यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसी है। तीसरा क्वेश्चन में आपको बता दे, चौथा क्वेश्चन, सॉरी, पहला दूसरा सेम था, तीसरा चौथा सेम है। तो मैं चौथा बता रहा हूं, 3x + 8 ग्रेटर देन 2। ये 8 इधर गया, माइनस का हो गया, माइनस का 6, 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाए? -2। पहले पार्ट में पूछ रहा है इंटीजर नंबर। तो -2 से बड़ा कोई इंटीजर बताओ। -2 से बड़ा -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कहां तक? इन्फिनिटी तक। बड़ा कोई यही होगा। फिर इसने कहा है इसका रियल नंबर बताना है। रियल नंबर के अंदर आपको इस तरह से दिखाना है, -2 से बड़ा है, ध्यान से देखना, -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा कहां तक? इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ध्यान रखना। मैं बता दूं, इस तरह के ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। और इस तरह के ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट। ये लगता कब है? यदि यहां पर -2 से बड़ा कह रहा है, यहां इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन होता तो इस तरह से होता। तो यहां पर इक्वल टू का साइन है तो -2 भी शामिल है, लेकिन यहां पर इक्वल टू का साइन आपका नहीं है। तो यहां पर मैंने इसलिए इसे ओपन ब्रैकेट बनाया है। और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहता है, क्लोज ब्रैकेट वहां नहीं लगा सकते। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 5 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 3x - 2/5, x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5, 2 - x/3। इसको सोल्व कर कर इसका सॉल्यूशन बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x - 2, 25, 2 - x, 9x माइनस का 18, 50 माइनस का 25x, ये इधर जाएगा 9x प्लस का 25x और 50 प्लस 18, 2509 कितने हुए बेटा 34,
और ये 68, 34 तो नहीं 68, x की वैल्यू 2 या 2 से कम है, इसका मतलब यहां पे इक्वल टू का साइन है, तो देयर सॉल्यूशन इज 2 से कम, कहां तक, इधर की साइड माइनस इन्फिनिटी तक, और यहां आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट। ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट इसलिए आया है क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है। जैसे एक 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। सबसे पहले एलसीएम लो, 20 आया, 15x माइनस का 10 माइनस 8 प्लस का 4x, यह आ गया 2x माइनस 1/3, 19x माइनस का 18 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40x माइनस का 20, 57x माइनस का 54, यह आ गया 50x माइनस का 57x माइनस का 54 प्लस का 20 माइनस का 17x माइनस का 34। ध्यान रखना कभी भी माइनस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। तो -17 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये वाला साइन लेस देन हो जाएगा और यहाँ 2 आ गया, तो 2 से कम की बात कर रहा है ये, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा देयर सॉल्यूशन इज 2 से कम, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और यहां पर क्लोज ब्रैकेट। इस तरह से आपके अगले क्वेश्चन में सोल्व देता है इंग्लिश 17 से लेकर 20 तक आपको नंबर लाइन सिस्टम बताना है। जैसे 3x माइनस 2, 3x माइनस का 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू का साइन है, नहीं है, तो इसे कैसे शो करोगे, देखो इसको इधर लिया है 2 प्लस 1, x की वैल्यू 3 से कम है बेटा, कैसे शो करोगे, 0 इधर आता है, 1 इधर आता है, 2 इधर आता है, 3 इधर आता है, कहां तक, प्लस के इन्फिनिटी तक, -1 -2 कहां तक, माइनस के इन्फिनिटी तक, तो 3 का इधर से 3 से इधर ले जा रहा हूं, दोनों जगह सर्कल। अब ध्यान से देखना यहां इक्वल टू का साइन है, नहीं है, तो इस सर्कल को ऐसे ही रहने दो, यदि इक्वल टू का साइन होता तो इसको शेड कर देता मैं बस, क्योंकि इसका मतलब है 3 भी शामिल हो जाता। 18वां 19वां 20वां ऐसी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट वाले भी कर लेते हैं, मैं बस हिंट दूंगा, कंप्लीट आपको खुद करना है। Ravi obtained 70 and 75 marks on the first 2 UT. Let number if the minimum marks is the should get in the third UT to have the average at least 60 marks. कहीं भी at least आए, वहां ये सिंबल at most आए, यहां पर यहां इसने कहा है रवि ने 3 यूटी दिए, पहले और दूसरे यूटी में उसके नंबर हैं तुम्हारे 70 और 75, तीसरे यूटी में कितने नंबर लाए कि उसकी एवरेज 60 से ऊपर जाए। एवरेज इसी तरह से नहीं है, 3 सब्जेक्ट है तो 3 से भाग कर दिया, बस कैलकुलेट कर लो, आपको एक तीसरे यूटी के नंबर पता चल जाएंगे। 22वां क्वेश्चन है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज 90 मार्क्स ऑन द मोर इन द 5 एग्जामिनेशन। भाई सुनीता ने 4 एग्जाम के दिए, 87 82 94 95, 87 82 97 95, यही है
92, 94, 95, ये है मार्क्स। और इसने क्वेश्चन में कहा है 5वें मार्क्स में कितने नंबर लाए कि उसकी एवरेज 90 या 90 से ऊपर बने। हाँ, 90 से ऊपर बनानी है उसकी एवरेज। तो मेरे ख्याल से अभी आसानी से हो जाएगा आपसे। 23वां क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल पेयर द कंजुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर द स्मॉलर देन 10 और सम ऑफ द मोर देन 11। 23वें क्वेश्चन में कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। यदि मैं कहूं एक x है तो दूसरा x+2 होगा और दोनों नंबर ये 10 से कम है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला है पेयर्स के अंदर, और दोनों का एडिशन 11 से ज्यादा है। ऐड किया 9, तो 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा कोई और नंबर बताओ। 4.5 से बड़ा और नंबर 5 है, 7 है, 9 है। 11 में लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि 10 से छोटा बता रहा है वो। तो पेयर्स क्या बनेंगे? 5,7 और 7,9, यही पेयर्स आपको बताने थे। 23वां बिल्कुल सेम कॉपी है बेटा। सॉरी 24वां। 25वें में का एक ट्रायंगल है जिसमें सबसे बड़ी साइड 3 टाइम है शॉर्टर साइड से। 23वें क्वेश्चन में शॉर्टर साइड्स को हम x मान लेते हैं और लॉन्गर साइड 3x है। बोला है इसने क्वेश्चन में 3 टाइम्स है। फिर इसने क्वेश्चन में कहा है थर्ड साइड इज द 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट। थर्ड जो है 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट से। और इसने क्वेश्चन में कहा इसका जो पेरीमीटर है वो इस कम से कम 61 है। पेरीमीटर का मतलब होता है, किसी ट्रायंगल के पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का टोटल। पहले x है, दूसरी 3x है, तीसरी 3x-2 है, और कम से कम इसका कितना पेरीमीटर है? 61। कैलकुलेट कर लो, एटलीस्ट का सिंबल यही होता है। 24वां एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा है एक मैन वांट टू द कट 3 लेंथ ऑफ द 91 सेंटीमीटर लंबा कोई बोर्ड है। 91 सेंटीमीटर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। लकड़ी से, आड़ी से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर इसने क्वेश्चन में कहा है इसकी सेकंड लेंथ 3 सेंटीमीटर बड़ी है शॉर्टर से। यदि मैं शॉर्टेस्ट को x मानो, सेकंड लेंथ कितनी बोल रखी है इसने? 3 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट। तीन सेंटीमीटर बड़ी हो गई x+3। फिर क्या है थर्ड जो लेंथ है वो ट्वाइस है शॉर्टर से, ट्वाइस है। अब देखो इन तीनों का टोटल या तो 91 होगा या 91 से कम है, बड़ा तो हो नहीं सकता। तो तीनों का टोटल या तो 91 से सॉरी छोटा है या 91 के बराबर होगा। एक तो इस इक्वेशन होगा। फिर इसने क्वेश्चन में कहा है कि इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो आपका थर्ड पीस है यानी कि 2x, वो सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट है। 5 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट है, वो भी एटलीस्ट। अब इसे सोल्व, 2 इक्वेशन होगी आपकी, एक ये होगी, एक ये होगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आपको x की लेंथ की रेंज पता चल जाएगी। आज हमने 6.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्राफिटिकली क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पेपर में कम से कम 5 या 6 मार्क्स के लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगली क्लास में हम ग्राफ के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।